सबको जय मसीह। प्रभु की दया से और उनका कृपा से हम लोग ठीक है। आप लोग कैसा? हम आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा, विश्वास करते हैं आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते आ रहा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए, इतवार का दिन और खासतौर से अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे। तो प्रभु ने अपने को दिया और दिन भर आप लोग ने प्रार्थना में गया होंगे, कई मीटिंग में अटेंड किया होंगे और कई लोग नहीं भी जाए होंगे, घर में बैठा होंगे। तो कोई भी परिस्थिति में प्रभु ने अपने को शाम को और एक मौका मिला परमेश्वर वचन को ध्यान करने के लिए और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। आइए हम पढ़ने के पहले, ध्यान करने के पहले प्रार्थना करें और उसके बाद में हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रात को समय में और एक मौका आपने दिया इस इतवार को दिन सुबह आराधना के लिए। आपने जो हमारा साथ में रहा, अपने हमको अच्छे रीति से संभाला, उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। शाम को और यूथ मीटिंग में भी आपने सहायता किया और बहुत जवान बच्चों और बच्चे लोगों को वचन सुनाने में और तेरा बेटे लोगों को अपने सहायता किया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और अभी और रात को समय में तेरे दास का अभिषेक करी और तेरे वचन देने में सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग सुन रहा है हमारा प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से और सब जगह के लिए प्रभु प्रार्थना करते, वचन सुनना नहीं परंतु उसके अनुसार चलने के लिए सहायता करे और तेरे वचन देने में हमको प्रभु मदद करिए और प्रकार के डिस्टर्बेंस को दूर करते हुए और पूरी रीत से क्लाइमेट को तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का दास आप यीशु नाम से मांगता हूँ, सुना और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रभु का दया से और एक बार प्रभु ने मौका मिला लूका सुसमाचार और 13 अध्याय में, लूका 13 अध्याय और 10 वचन लेकर 17 वचन तक अपन आज ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ। लूका सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 फ्रॉम 10 to 17 वी आर गोइंग टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। आज हम लूका सुसमाचार और 13 अध्याय में और 10 वचन लेकर 17 वचन तक हम ध्यान करेगा। पहले बात हम देख सकते हैं शांति का दिन, मतलब और वो जो प्रभु का दिन में प्रभु यीशु मसीह और वो मंदिर में गए, वहाँ पे टेम्पल में गया, समाज मंदिर, मतलब वहाँ पे जो मंदिर रहते यहूदी लोगों के लिए वहाँ पे गया। क्यों गए वहाँ पे? वचन बोलने के लिए गया, वचन समझा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ वचन समझा रहे? परमेश्वर का मंदिर में समझा रहे। लोग आए वहाँ पे, सब प्रकार के लोग आए वहाँ पे, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते वो लोग आते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग आ गया वहाँ पे, और इधर यहूदी लोग वहाँ पे, जवान लोग, जवानी लोग और छोटा लोग, बच्चा लोग, बीमार लोग और बुजुर्ग लोग, हर प्रकार के लोग रहते वहाँ पे। और प्रभु वहाँ पे जाके क्या बोल रहे, क्या किया? वचन समझा रहे लोगों को। He was preaching the word of God। तो प्रिय भाई बहनों, ये पहले बात आप लोग सुनने का, परमेश्वर का मंदिर में, उनका मंडली में, उनका संगति में पहले बात क्या होता है? परमेश्वर वचन को सुनना है। We have to hear the voice of God, but to preach the word of God। पहले अपन इम्पोर्टेंस किसका देना तो चाहिए? चंगाई करने के लिए, दुष्टात्मा निकालने के लिए और उसके बाद में और अद्भुत और आश्चर्य काम करने के लिए करना है, लेकिन वो दूसरे बात है, नेक्स्ट स्टेज। पहले कौन सा? परमेश्वर वचन को बोलना है, समझाना है लोगों को उस रास्ता में जाने के लिए। आजकल क्या चल रहा दुनिया में? वचन समझाने वाला नहीं है। दुष्टात्मा निकालता हूँ, बीमार को चंगाई करता हूँ और सब प्रकार का अद्भुत काम करता हूँ, पैसे दो। पैसे का अद्भुत कार्य नहीं होता उनको, बाकी सब अद्भुत होता उनको,
लेकिन पैसे के लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं होता। इसलिए जहाँ आप जा रहा है, जो मंडली में आप जाते, जो संगति में आप जाते, वो क्या परमेश्वर का वचन आपको मिल रहा? क्या परमेश्वर से समझाने वाला है क्या? वहाँ पे परमेश्वर वचन आत्मिक रूप से समझाने वाला है क्या? Is there any God's servant who can teach you the word of God according to the scriptures? वचन ऐसा बोलना पड़ेगा जैसा वचन में वैसा लोगों को समझाना पड़ेगा। मिलावट करने से कोई फायदा नहीं होता। तो आजकल का कहाँ अपन जाते हैं? कोई भी मंडली में जाओ, परमेश्वर वचन एक दूर हो जाता, स्टोरी शुरू करते, अमेरिका में ऐसा हुआ, और वो इंग्लैंड में ऐसा हो गया, और भारत देश में ऐसा हो गया, महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, और कई जगह में ऐसा हुआ। ये स्टोरीज, दे विल स्टार्ट द स्टोरीज बट दे विल नॉट टीच द वर्ड ऑफ गॉड। तो पहले बात, प्रभु यीशु मसीह मंडली में जाकर, उस स्थान में जाकर वचन समझा रहा। बहुत प्रकार के लोग आया, देखिए वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत प्रकार के लोग आया। और उस समय में एक स्त्री भी आया। एक स्त्री, 11 वचन में क्या है? एक स्त्री वहाँ पे है करके लिखा है, और वो कितना साल से, 18 साल से वो एक बीमार में पड़ा हुआ, बंदी हो गया। कितना साल? 18 साल, मतलब 18 ईयर्स। तो एक स्त्री बंदी हुआ 18 साल से, वो स्त्री भी वहां पे आया। वो स्त्री के अंदर में कौन? दुष्ट आत्मा है। और वो स्त्री का बैकग्राउंड कौन? परमेश्वर से खुद ही बताया, ये जो बेटी अब्राहम का बेटी है। इसका मतलब क्या होता? अब्राहम का बेटी का मतलब वो अन्य नहीं, मूर्ति पूजा वाला करने वाला नहीं। वो अब्राहम का मतलब यहूदी लोगों को, इस्राएल लोगों, मतलब जो प्रभु को मानने वाला, प्रभु को प्रार्थना करने वाला, प्रभु का आराधना करने वाला, प्रभु मंदिर में आने वाला। इसका मतलब इतना अर्थ होता वहां पे, अब्राहम का बेटी है। ये अब्राहम का बेटी कितना साल से वो बंदी में पड़ा हुआ, शैतान उनको पकड़ा, दुष्टात्मा उनको पकड़े 18 साल से। This woman was under the bondage of the evil spirit for about 18 years. कितना साल? 18 साल, 18 years। अब थोड़ा सोच लो जी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, इतना साल वो सतारे। Today is Independence Day, 1947 we got independence। अपने को गणतंत्र दिन, फ्रीडम, लिबर्टी, स्वतंत्र दिन आज हमको मिल गए ना, हमको मिला ना। तो इसलिए सारी दुनिया क्या मना रहे? वी आर लिबरेटेड। किससे? ब्रिटिश लोगों से। मतलब यहाँ पे भारत देश लोग पालन करने के पहले ब्रिटिश लोग, वो लोग रूल किया, उनको यहाँ से भगा दिया। तो अब ये लोग बोलने लगा हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, वी गॉट इंडिपेंडेंस नाउ, तो वी आर फ्री। तो वो लोग चले गए, हम दूसरे लोगों हाथ में चले गए। तो यहाँ पे हम देख सकते परमेश्वर के वचन में वो औरत को ऐसी दुष्ट आत्मा पकड़ा, 18 साल उनको सताया। कौन सा औरत है वो? कौन सा औरत? वो तो अन्य जाति नहीं, विग्रह मूर्ति पूजा करने वाला नहीं, दूसरे भगवान को मानने वाला नहीं, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है। फिर भी उनका अंदर में दुष्ट आत्मा गया। आज कितना लोगों मंडली के जाने वाला, चर्चेस में जाने वाले के अंदर में दुष्ट आत्मा से बंदी हुआ। Many of you are going to the churches
but still the devil spirit is working in you. आज आप बहुत लोग मंडली में जा रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा का कार्य आपका जीवन में चल रहा, बंदी हो गया। कितना साल? फॉर अबाउट 18 ईयर्स, 18 साल से। 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं है, 18 साल से। उस कारण से उनका तबीयत बिगड़ गया और उस कारण से वो खड़ा नहीं कर सकती। उस कारण से उनको घर में परेशान है। उसका कारण से वो जहाँ रहते हैं उन सब लोगों को परेशान है, उनका रिश्तेदार भी परेशान है। पर कौन छुड़ाएगा? अब थोड़ा सोच लो, 18 साल के अंदर में कोई नहीं आया, बहुत लोग आए होंगे। ये मंत्र तंत्र करने वाला है ना, दुष्टात्मा को निकालने वाला है ना, बहुत लोग आया होंगे, लेकिन किससे कुछ नहीं हुआ। 18 साल में बहुत ट्राई किया, लेकिन वो दुष्टात्मा बोलते मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं भी जब नागपुर शहर में रहा और वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स में एक औरत को दुष्टात्मा पकड़ा। वहाँ पे अपने लोग मंडली में वो सब इकट्ठा होते, हमारा प्रार्थना चलते रहते। एक दोपहर का समय मीटिंग में रखा, वो छुट्टी का दिन में, और वो सिस्टर ने मेरे को बोले ब्रदर आप आइए थोड़ा हमारे लिए प्रार्थना करके, वचन बोल के जाइए करके मेरे फ़ोन किया। ठीक है, मैंने प्रार्थना करके वो चल गया। पूरे लोग वो घर में पूरा लोग बैठा, भरपूर बैठा, वहाँ पे बीच में और एक औरत बैठे, और जैसा मैं वहाँ गया ये सब एकदम उड़ गया और मेरे तरफ देख के बोले तू कौन है, क्यों आया तुम यहाँ पे? मैंने भैया आश्चर्य हो गया, ये क्या भाई? ये लोग ने मेरे को बुलाया वचन समझाने के लिए, वचन बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अगर वापस में बोलते क्यों आया? मेरे को आश्चर्य हो गया। लेकिन वहाँ पे और एक सिस्टर दूसरे जगह से मेरे को एक समझा रहा, सो बता रहे साइलेंट से, ब्रदर उसका अंदर में दुष्टात्मा है, वो दुष्टात्मा बहुत सताता है, उनको नहीं हमको भी, जहाँ जहाँ वो रहते, जहाँ जहाँ वो जाते, सबको बहुत प्रकार का तकलीफ देता है। हमने बहुत कोशिश किया उनको निकालने के लिए, हमारे से नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया था, ओहो आप आया मेरे को समझ में, अच्छा ठीक है। तब ने उस औरत से बोले अच्छा मैं कौन हूँ आपको मालूम है ना, तुम्हारे लिए आया मैं। हाँ मुझे मालूम है आप मेरे लिए आया, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ता हूँ। ब्रिटिश लोग बोलते ना हम नहीं छोड़ेंगे भारत देश को। अरे भाई छोड़ना पड़ेगा एक दिन में। ये दुष्टात्मा ने क्या बोलते, मैं नहीं छोड़ेंगा। मैंने बोले क्यों? ये औरत को लेके जाता हूँ मैं। कहाँ? मेरे पास में लेके जाता हूँ। अरे ये कैसा हो सकता है? तो मैंने बोले ऐसा नहीं, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। बोलते नहीं 4 दिन तक इनका साथ में रहता हूँ। टाइम ही बताया उन्होंने, 4 दिन तक रहेंगे, उसके बाद में छोड़ेंगे। मैं बोले बहुत अच्छा है, तो इंटेलिजेंट। 4 दिन नहीं है तो 4 घंटा भी यहाँ नहीं रह सकते। बोले सब लोग तो सुन रहा, देख रहा वहाँ पे तमाशा, सब लोग देख रहा वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स में चल रहा है ये बात। हाँ 4 घंटे तुम नहीं रह सकते। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ भी करो मैं नहीं छोड़ेंगे। मैं जो करेंगे मैं कर लाता हूँ, आप चिंता मत करो। मैंने बोले ठीक है, सब लोग घुटने टेको, जितना लोग है सब लोग घुटने टिका दिया। मैंने बोले सबको एक एक प्रार्थना शुरू करो। जैसा प्रार्थना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद शुरू किया, सब लोग प्रार्थना करते आया। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तब क्या चला रे, अरे भैया मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत, मेरे को मारो मत, बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है। मुझे आश्चर्य हो गया, कौन मारा है इसका? हम लोग प्रार्थना का चल रहा, ये बोलते हुए मेरे को मत मारो, ये कैसा हो सकता है?
अच्छा ठीक है। प्रार्थना होने के बाद में मैंने बोले कौन मारा तुमको? बोले नहीं, वो बहुत इतना सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा वाला, इतना लंबा चौड़ा वाला आया, हाथ में ये लिया, मेरे को बहुत मार रहा, बहुत मार रहा। बोले अच्छा अच्छा, तो अभी मालूम पड़े ना, तो इसलिए बोलता मैं अब चले जाओ तुम। नहीं नहीं, एक दिन मुझे दे दो, एक दिन मुझे दे दो। देखो कितना इंटेलिजेंट है ये विल स्पिरिट, दुष्टात्मा कितना इंटेलिजेंट, देखो एक दिन मुझे दे दो। एक दिन नहीं, एक घंटा भी नहीं देता हूँ बोली। फिर शुरू किया प्रार्थना, फिर शुरू किया प्रार्थना, अरे एक के बाद और फिर और दूसरे लोग प्रार्थना करते आ रहा, फिर मैं प्रार्थना करते आया। तब उन्होंने बोले मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ करके एकदम नीचे गिर गया, वहां पे एकदम चुप हो गया। वो गूंगी दुष्ट आत्मा, और उनको सुनने के लिए वो कान भी उनको नहीं सुनाते, और मुंह भी उनको बंद होता। गूंगी आत्मा बोलते उसको। ऐसे दुष्ट आत्मा उसको पकड़ा। फिर इसके बाद में मैं प्रार्थना किया, और थोड़ा समय के बाद में औरत ने लगभग उनको 40 साल होगा, अबाउट 40 ईयर्स उनको होगा, और उन्होंने थोड़ा प्रार्थना होने के बाद में आंख देख के देखा, हम सब लोगों को देखिए ऐसा आश्चर्य होके देख रहा, क्या भाई ये सब लोग क्यों मेरा तरफ सब क्यों देख रहा? बोलते मैंने बोले कुछ भी नहीं है, हम सब लोग प्रार्थना चल रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा, सबके लिए प्रार्थना कर। मैं वचन समझा रहा, सुनो बैठो करके बोल दिया, फिर वचन समझाया। फिर भाई बहनों, मैं सच में बताया आपको, जो इंसिडेंट हुआ नागपुर शहर में, बहुत लोग को मालूम भी है। आप लोग ध्यान से सुन लो, ये औरत ने 18 साल से बंदी हुआ। हम लोग जैसा ब्रिटिश का हाथ में बंदी हुआ, ऐसी रीति से इस औरत में बंदी हो गया दुष्टात्मा को। आज तुम्हारा परिस्थिति क्या है? आपका परिस्थिति क्या है? किस में बंद हो गया आप? स्मोकिंग में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, पिक्चर देखने में, लड़ाई में, झगड़ा में, व्यभिचार काम करने में, चोरी में, झूठ बोलने में, ये सब दुष्टात्मा है। परमात्मा नहीं बोलते भाई, पवित्र आत्मा ये सब ये नहीं बोलते। पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पवित्र आत्मा कभी चोरी नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कभी व्यभिचार काम नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कभी जो ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। पवित्र आत्मा पवित्र जीवन बिताता है भाई। अब क्या सोच रहे? और ये अब्राहम का बेटी, किसका? अब्राहम का। इसका मतलब नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ। आप लोग बहुत तो लोग मंडली में जाते, लेकिन कोई चेंज फर्क नहीं है जीवन में। पाप का पश्चाताप नहीं है, पाप का छोड़ा नहीं है, पाप में अभी भी बहुत प्रकार का आपका खुशी है। पाप का जगह में जाने के लिए, पाप का काम करने के लिए, पाप का बात सुनने के लिए, पाप का स्थान में बैठने के लिए आपको बहुत ही खुशी है। इसलिए आज अगस्त 15 को प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। आर यू रेडी? अब तैयार है? देखिए वहां पे वो स्त्री इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, उनका खुद का शांति नहीं है, उनका घर में शांति नहीं है, उनका रिश्ता में शांति नहीं है, अड़ोस पड़ोस में शांति नहीं, सबको बहुत तकलीफ दे रहे। दुष्टात्मा एक आदमी, अगर आपका द्वारा आपका घर में परेशान हो रहा, मतलब दुष्टात्मा है। आपका द्वारा मारी जहां आपका मंडली में परेशान हो रहा, तो आपको दुष्टात्मा। दुष्टात्मा मतलब एक काली काली ऐसी बहुत लंबा ये करके नहीं आएंगे, बहुत इंटेलिजेंट है वो। दुष्टात्मा इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दुष्टात्मा इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है दुष्टात्मा। क्योंकि जैसा ब्यूटीफुल है तो वैसा अपन अट्रैक्ट होता है ना, इसलिए वो रूप अपने को दिखा देते। उनका बात इतना मीठी लगता है, इसलिए अपना अट्रैक्ट हो जाता। उसका काम इतना अच्छा लगता है, इसलिए अपना अट्रैक्ट हो जाता। ये सारे अपन क्या बोलते हैं, अरे क्या है ये तो जनरली नहीं है, वो दुष्टात्मा है। दे आर अट्रैक्टिंग यू।
तो ये स्त्री ऐसी परिस्थिति हो गया, ऐसी परिस्थिति हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या आया, देखिए वहाँ पे, और यीशु मसीह उनके पास आया और उनसे कहा, बेटी माता जी आज से आपको छुटकारा हुआ करके उनको हाथ लगाया, उनको वहाँ से उठाया। देखिए प्रभु यीशु मसीह आया वहाँ पे, उनका तरफ देखे, अम्मा जी करके बोले, माता जी करके बोले, क्योंकि बड़ा होगा। अगर छोटा जवान लड़की है तो बेटी है ही बोलता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा है तो माता जी बोलता है। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में बाकी भगवान का क्या फ़र्क है, ये है, बड़ी लोगों को माता जी समान सोचते, छोटे लोगों को बेटी के समान सोचते। ऐसा वाला है क्या दुनिया में कोई? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, उन्होंने क्या किया, उनका पास आया और प्रभु ने मुझसे बोला, आज से आपको छुटकारा हुआ, यू आर डिलीवर्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द इविल स्पिरिट। वो दुष्ट आत्मा से प्रभु ने उनको एक रिब्यूक किया, दुष्ट आत्मा चले जाओ, उनको छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, उनका शरीर के अंदर में वास मत करो, गो आउट, प्रभु ने बताया था। देखिए वहाँ पर लिखा बात, प्रभु ने जैसे बोले और क्या हो गया, वो एकदम वो चले गया, एकदम वो क्या हो गया, चले गया। और उसके बाद में खड़ा हो गया और उसके बाद में प्रभु को स्तुति किया। 3 बात, जब प्रभु का पास आने के बाद में वो नहीं खड़ा सकते, ऐसे एकदम पूरी रीति से वो ऐसा झुक जाते। जैसा प्रभु यीशु मसीह पास आया वो ऐसा झुकने वाला, वो खड़ा नहीं सकता था। अब क्या हो गया उनका जीवन में, वो खड़ा हुआ। फर्स्ट व्हाट वाज हिज फर्स्ट कंडीशन, शी वाज बेंडिंग। अब कंडीशन क्या हुआ, वो खड़ा हो गया। आजकल कितना लोग, कितना विश्वासी लोग, कितना भाई बहन लोग, जवान लोग, और आप लोगों शैतान के लिए झुकते जा रहा है। How you are bending for the sin, for attraction of the world, for the habits of this world. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों सुनो, यहाँ पे क्या लिखा, अब खड़ा हो गया। So standing before Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह सामने खड़ा हो गया। Can you stand? अब खड़ा हो सकते हैं? प्रभु जी मैं आपके लिए खड़ा होता हूँ, आपको वचन के लिए खड़ा होता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति आने दो मेरे घर में, मेरे रिश्तेदार कोई भी बोलने दो, मेरे दोस्त लोग कोई भी बोलने दो, मेरे मंडली लोग कोई नहीं बोले, कोई बोलने दो, मेरे ऑफिस लोग कोई बोलने दो, अगर सरकार भी कुछ भी बोलने दो, लेकिन मैंने आपके लिए खड़ा हो सकता। व्हाटएवर द सिचुएशन में भी, कोई भी परिस्थिति दो, मैं आपके लिए खड़ा हो सकता। बोल सकते आप? बोल सकते हैं? इसका मतलब वही है, क्या? खड़ा हुआ। आज सारे इंडिया ने 15 अगस्त को मना रहा है, क्योंकि दे आर लिबरेटेड फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तब वो लोग अपना पाँव में खड़ा होकर अपना झंडा उठा के गाना गाते खुशी मना रहा। लेकिन आज आप और माए, सारे भाई बहन लोग, जवान लोग, किसी में बंधन हुआ, अगर आपने उससे बाहर आया तो आपको भी ये इंडिपेंडेंस डे होता है। नहीं तो इंडिपेंडेंस डे नहीं है। ब्रिटिश का हाथ से निकल गया तो इंडिपेंडेंस नहीं, शैतान हाथ से निकलना पड़ेगा। बस गेट आउट ऑफ द हैंड ऑफ द सैटन। शैतान का हाथ से बाहर निकालो, पाप से बाहर आ जाओ, दुनिया आदत से बाहर आ जाओ, नरक आग का जो भट्टी है उससे बाहर आ जाओ। Then only you are called an independent person. तभी आपको फ्रीडम, तभी आपको लिबर्टी, तभी आपको स्वतंत्रता, तभी आपको मिला।
प्रिय भाई बहनों, इसलिए 18 साल से कितना कोशिश किया होंगे, वेस्टेड, ऑल द टाइम इज वेस्टेड, मनी इज वेस्टेड, ऑल द ट्रायल्स आर वेस्टेड। उन्होंने जो क्रिया किया, जो काम किया, जो पैसा खर्च किया, जहाँ जहाँ गया, सब वेस्ट हो गया। लेकिन प्रभु का पास आए तो कुछ भी वेस्ट नहीं है। नो पैसा, नो मनी। आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, चंगाई करते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा ना, आप लोग को चंगाई हो गया, आपको पैसा तो दे दो, उधर डब्बा है ना, पैसा डालो उसमें। प्रवेश में से बोले मैंने चंगाई किया तो पैसा डालो करके। इसलिए सारे दुनिया में आज मसीह लोगों को नाम चले गया, मसीह लोगों को, और सभी लोग कम सोच रहा। We are not beggars. Our God is a almighty God. He is a God of powerful. Whatever we need, He will supply. अपने को जो चाहिए वो अपने को दे सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, वैसे खड़ा हो गया वो स्त्री, और दूसरी बात क्या किया, प्रभु को स्तुति करने लगा। She was praising. She was praising and worshiping the Lord. प्रभु को स्तुति किया, प्रभु को धन्यवाद दे रहा। उनका शरीर में बहुत बदलावट आया, उनका मुंह में बदलावट आया, उनका मन में बदलावट आया, हर प्रकार का बदलावट आया। देयर इज ए न्यू रीजनरेशन इन हर लाइफ। उनका जीवन के अंदर में एक नया रूप बदल गया। कौन सा है वो? कौन से? प्रभु को स्तुति करने लगा। प्रभु जी, 18 साल से मेरा परिस्थिति ऐसा है, 18 साल से मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकी, 18 साल से मैं झुक गया था, पाप का मैं झुक गया, हर प्रकार का बुरी आदत को मैं झुक गया। आज तेरा दया से मैं खड़ा हुआ, आज तेरा दया से मैं आपके लिए स्तुति करता हूँ, क्योंकि मुझे ना आपने छुटकारा दिया। यू हैव लिबरेटेड मी। आज इंडिपेंडेंस हो गया, मेरा जीवन में इंडिपेंडेंस हो गया। भारत देश में इंडिपेंडेंस वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा इंडिपेंडेंस, शैतान से इंडिपेंडेंस मेरा मिल गया। और इतना नहीं, उसका पूरी रीति से बाहर आकर प्रभु का बंधन में गया, परमेश्वर का राज्य में हम हकदार बन गया। तो प्रिय भाई बहनों, सो दिस इज द इंडिपेंडेंस डे। ये है अपने को प्रभु ने जो दिया था। और इसके बाद में और एक बात अपन थोड़ा करेंगे, फिर उसके बाद में हम बंद करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पे फरीसी लोग वहाँ पे बैठा है, वो सब लोग वहाँ पे जो अधिकारी, वो या मंदिर के एक अधिकारी और फरीसी लोग है ना, ये लोग ने वहाँ पे, याजक लोग वहाँ पे, वो लोग ने क्या बोले, लोग को बोलने लगा, आज क्यों आया? आज सब्बात का दिन है ना, आज ये विश्रांति का दिन है ना, द डे ऑफ हॉलीडे है ना, आज रेस्टिंग डे है ना, आप लोग आज क्यों आया? बाकी दिन आ सकते, अब क्यों आया? मतलब उन सब आने के लिए, रोकने के लिए वो लोग ने कोशिश कर रहा। Today many people are under the bondage of the worldly traditional activities. ये लोग बंधन में है। वो लोग व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, 10 आज्ञा को उनको मालूम है, मंदिर में प्रार्थना करने वाला, और 2 बार उन्होंने उपवास करने वाला, दशमांश देने वाला, ये सब उनको मालूम है। लेकिन वो एक बंधन है। वो बंधन कौन सा है? व्यवस्था में बंधन हुआ। They were born under the bondage of the law. They should be liberated from the law also. रोमा किताब में वही बात लिखा, जिससे मैंने बंधन हुआ व्यवस्था से, मुझे छुड़ाया प्रभु ने। पौलुस ने ये बात बताया था रोमा 5 अध्याय में। व्यवस्था से बाहर आना का, नहीं तो आप उस बंधन में चले जाएंगे। तब प्रभु ने बताया, एक अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने बोले, अगर आपको एक भेड़े होगा, एक मेमना होगा, नहीं तो आपको कोई भी छोटा सा जानवर होगा,
और उस दिन को आप उसका बारे में नहीं सोचते, उनका पानी नहीं देते, खाना नहीं देते, अगर गिर गए तो नहीं उठाते। आज उस दिन को आप क्या करेंगे? अरे आज आज ऐसा नहीं होना तो चाहिए, ऐसा बोलेंगे? नहीं ना, उसको मुंह बंद कर दिया प्रभु ने। तो प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब, आजकल बहुत लोग दे आर गोइंग अंडर द ट्रेडिशनल वे इन द चर्चेस, मंडली में, संगति में। आजकल लोग क्या कर रहा? ट्रेडिशन, मतलब ये दिन ये नहीं करना तो चाहिए, वो दिन वो नहीं करना तो चाहिए, वो दिन वो नहीं करना तो चाहिए। तो प्रभु ने बोले नहीं, मैं सबके ऊपर अधिकार है, आई हैव पावर ऑन एवरी डे। आने दो उन लोग मेरे पास में, आप लोग क्यों चिंता है? जो भूख लगेगा वो भूख देना, उनको भूख अपने को भोजन देना है। फलाना दिन में उनको भोजन देगा, फलाना दिन भोजन नहीं देते तो कैसा होंगे? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, उनका बंधन को भी छोड़ने के लिए प्रभु ने बताया था। ये सारे बात में वहां पे बहुत लोग सुन रहा है, ये सारे बात को उनको मालूम पड़ा, अरे भाई ये तो सच्चा है, प्रभु ने जो बोल रहा है ये सच है, ये जो शास्त्री फरीसी लोग ने जो बोल रहा है ये छोटा है। तब सब लोग मिलकर प्रभु का पास आया, विश्वास किया, प्रभु को स्तुति और महिमा किया। 3 प्रकार का बंधन छुड़ गया। एक तो स्त्री का बंधन छुड़ गया, और वहां पे दूसरा इनको भी बताया था लेकिन वो लोग सुनते नहीं, वो बंधन में पड़ा हुआ आज तक भी। और तीसरे सभी लोग प्रभु पास आ गया, प्रभु को स्तुति और महिमा कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब, आज अगस्त 15, 1947 ब्रिटिश से हमको स्वेच्छा मिल गया, छुटकारा मिल गया। पहले हम गुलामगिरी हो गया, उनका कंट्रोल में था, आज हम फ्री हो गया, हम लोग पूरा देश को पालन कर रहे हैं, ठीक है। इसी रीति से जो लोग शैतान का अंदर में, शैतान का कंट्रोल में, दुनिया का कंट्रोल में, पाप का कंट्रोल में, वो सब लोग आज बाहर आने का जरूरी है। अभी आपको इंडिपेंडेंस होता है, और अगर आप उस आने के बाद में एक रीति रिवाज में चल रहा, बहुत मसीही लोग रीति रिवाज में चल रहा, इसलिए प्रवेशपति ने उनको समझाता, ये जो औरत, ये जो अम्मा जी, ये जो माँ जी 18 साल से बंदी हुआ, क्या उनको नहीं छुड़ाना? क्या गलत है क्या? क्या आप लोग आज का क्या बोल रहा लोगों को? फिर मंडल में लोग आ रहा आपको सुनने के लिए, आप क्या समझा रहे हो लोगों को? ये समझा रहे हो आप लोग? जो बंधन में पड़ा हो उनको बंधन को छुड़ाना है, ये बात बोलना है। पाप का बंधन हो, शरीर का बंधन हो, दुनिया का बंधन हो, शैतान का बंधन हो, कोई भी बंधन, वो सारे बंधन से छुड़ाने के, वो समझाने के लिए आप लोगों को कम, आप खुद ही बंधन में पड़ा हो तो लोगों को कैसे समझाएंगे? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज का दिन हम सब लोग जो विश्वासी लोग, वहाँ पे आखिरी में एक बात बताना चाहता हूँ, ये अब्राहम का बेटी करके मत बोलो। इसका मतलब वो लोग नामधारी मसीह लोग, मसीह लोग, कितना साल से आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आया, कितना साल से आपका जीवन में पवित्र जीवन नहीं होना, कितना साल से आपने झूठ बोलते जा रहा, कितना साल से लोगों को धोखा देते जा रहा, कितना साल से आप लोगों को गाली देते जा रहा। ऊपर से मैं मसीह हूँ, ऊपर से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऊपर से मंदिर में जाता हूँ, ऊपर से मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कोई भी नहीं है, तो बंधन में पड़ा हुआ। आज प्रभु से मांगो, प्रभु जी मुझे छुटकारा दे दो। अगस्त 15 को आपको छुटकारा मिलने वाला है। प्रार्थना करेंगे सब लोगों, एक बार सोचने का, अपना आप को जांचने का। जो लोग आज बंधन में पड़ा हुआ, those are under bondage of the sin and Satan and the world and the flesh, तो उन सब लोग जो शरीर काम के लिए बंदी हुआ क्या, पाप में बंदी हुआ क्या, शैतान में बंधन हो गए क्या,
दुनिया में बंधन हो गए क्या? कहाँ का आपको अब बंदी हुआ, उससे बाहर आ जा। प्रार्थना करेंगे प्रभु से मांगो, आज वो उससे आपको छुटकारा देगा। अगर वो पिक्चर है तो टीवी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। कोई भी अगर ऑफिस में भी हो, वहाँ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। प्रार्थना करो। जिसको छुटकारा मिला है प्रभु को स्तुति करो। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे को ऐसे अनुभव दिया, आज मैं बंधन से बाहर आया, शैतान से बाहर आया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे पास आया, मुझे समझाया, आप वचन समझाया, आप हाथ बढ़ाया, मेरे को उठाया, मेरे खड़ा कर दिया। आज मेरा जीवन में खुशी लाया, मेरे परिवार में खुशी लाया, मेरे मंडल में खुशी लाया। आपका दया से मैं खड़ा हुआ प्रभु करके प्रभु को स्तुति और आराधना करेगा। आय हम आराधना और प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। रात को समय में तेरे दया से, तेरे अनुग्रह से प्रभु जी एक मौका आपने मिला हमको। अगस्त 15 को हम ब्रिटिश लोग से हमको छुटकारा मिला, लेकिन पाप से हमको छुटकारा नहीं मिला, शैतान से छुटकारा नहीं मिला, रीति रिवाज से छुटकारा नहीं मिला। प्रभु जी ये सब से हमको छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस स्त्री ने 18 साल से उनका जीवन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, मंडली में भी शांति नहीं, कहाँ जाते हो शांति नहीं। उन्होंने बहुत प्रकार का ट्राई किया होंगे, लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिला। आज तेरे दया से छुटकारा हो गया। हमारा जीवन में भी आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरा जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आपने लिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस रीति से हमारे प्रिय भाई बहन लोग जिन उनको छुटकारा मिला है, वो सब लोग आपका आराधना करने के लिए उनको तैयार करिए। इस रात को समय में परिवार का साथ बैठकर बहुत लोग प्रभु को स्तुति कर रहा है। उन लोग ने बोल रहा भाई वचन सुनने के बाद हमारा परिवार साथ में बैठकर हम प्रभु को स्तुति कर रहा। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे लोगों को ले ऐसे मन सबको दीजिए परमेश्वर पिता। तो इससे तो धन्यवाद देते भाई बहन लोग नागपुर शहर में, खड़गपुर शहर में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में और बिहार में, पुणे में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में और भोपाल में और परमेश्वर लखनऊ में और पंजाब में हमारे प्रिय भाई बहन लोग जहाँ जहाँ सेवा कर रहा है, जहाँ मंडली है, उन सब लोगों को वचन सुनने के बाद में प्रभु को स्तुति करने के लिए, साधना करने के लिए और प्रभु अपना अच्छा मौका दी, इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ। अगर कोई लोग और कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, बीमार में, उन सबको आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को तेरे हाथ में सुन देते, सारे भाई सब लोगों को तेरे हाथ में सुन देते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, आप लोग भी प्रार्थना करेगा। हर बुधवार को और प्रभु की इच्छा का अनुसार और इतवार को आप लोग को संदेश मिलते जा रहा, प्रार्थना करते रहेगा। धन्यवाद।